प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। त्रिवर्ण ध्वजा पाठ का अर्थ और उसका आधा अभ्यास हमने कर लिया है। आज हम करेंगे उसका पूरा अभ्यास। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी पाठ के अभ्यास को अच्छी प्रकार से समझ सकें। एक सूचना ये है, परसों रविवार से मैं आपको प्रत्येक रविवार को इस पाठ पढ़ाने के स्थान पर, अभ्यास कराने के स्थान पर एक कहानी सुनाया करूंगा। तो आप प्रत्येक रविवार को आगे से सुनेंगे इसी चैनल पर, अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल पर, एक शिक्षाप्रद कहानी। तो चलिए अब चलते हैं त्रिवर्ण ध्वज पाठ के शेष आधे अभ्यास की ओर। त्रिवर्ण ध्वज प्रश्न नंबर 5 अभ्यास का। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदानी, रेखांकित जिनके नीचे रेखा खींची गई है, उन पदों को आधृत्य लेकर प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण करो। अर्थात रेखांकित जो पद हैं इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो यह प्रश्न हो जाएगा, बन जाएगा। अंत में जो पूर्ण विराम है, इस पूर्ण विराम के स्थान पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए क्या को देखते हैं। अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पर आएगा कह। त्रिवर्ण ध्वज है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। कह विश्व विजयी भवेत, भवेत के बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रश्न बना अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ख स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो प्रमादम के स्थान पर लिखेंगे किम, प्रमादम किम। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, कुर्याम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आएगा। ग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का। एतत् सर्वम अस्माकम नेत्रीणाम सद्बुद्धे सत्फलम। सद्बुद्धे षष्ठी का एक वचन है तो किम शब्द का षष्ठी का एक वचन करना ही पड़ेगा, कस्याः। तो प्रश्न बनाने के लिए आप ध्यान रखें, किम शब्द आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आना चाहिए। विशेषकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में किम के कहानी, किम का कहानी, उसके बाद तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही रूप बनते हैं। तो ये किम हो गया नपुंसकलिंग, क्या है पुल्लिंग, और कस्या है स्त्रीलिंग। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवत। शत्रुणाम षष्ठी का बहुवचन है, कस्य कयोः, इसके स्थान पर आएगा केसाम। तो क्या प्रश्न बना जी, केसाम समक्षम विजय है सुनिश्चित है भवेत, भवेत के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले का प्रश्न क्या बना, अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे का स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, प्रश्नवाचक चिन्ह। एतत् सर्वम अस्माकम नेत्रीणाम कस्याः सत्फलम, प्रश्नवाचक चिन्ह। केसाम, केसाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 पर। क्या है प्रश्न नंबर 6, पढ़ते हैं पहले। उदाहरणानुसारम, ये उदाहरण दिया पहला। उदाहरण के अनुसार समुचितई पदई, उचित पदों से रिक्त स्थानानि, ये रिक्त स्थान जो दिखाए गए हैं, रिक्त स्थान, खाली स्थान, पूर्यत पूरे करो। उदाहरण के अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थान पूरे करो, खाली स्थान पूरे करो। ये शब्द हैं जो हमने लाल लाइन से पहले लिखने हैं, लाल लाइन से पहले। लाल लाइन के बाद एक कॉलम बना लेने हैं 4। यहाँ लाल लाइन से पहले शब्द, फिर विभक्ति ही, एक वचनाम, द्विवचनाम, बहुवचनम। पट्टिका षष्ठी विभक्ति है, बनानी है, जिस व्यक्ति में लिखा उसी व्यक्ति में बनाना है। पट्टिकायः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। अब अग्निशिखा का बनाना है हमने सप्तमी में। अगर लता शब्द याद है तो ये सारे लता शब्द की तरह हैं। लता शब्द याद है आपको तो इन सब का बन जाएगा, नहीं तो रट्टा लगाना पड़ेगा। अग्निशिखा सप्तमी, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखयोः,
अग्नि शिखयोः, और बहुवचन में बनेगा अग्नि शिखासु। अग्नि शिखा तालव्य से आएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं सॉरी दंत्य से, अग्नि शिखासु। सप्तमी बनाना था अग्नि शिखा का, जैसे लता का बनता है लतायाम लतियो लतासु, तो अग्नि शिखायाम अग्नि शिखियो अग्नि शिखासु। सभा का चतुर्थी में लता का लतायई, सभा का बनेगा सभायई। सभायई, सभाभ्याम सभाभ्य। सभाभ्य। अहिंसा का द्वितीय में अहिंसाम अहिंसे, लताम लते अहिंसे। अहिंसाम अहिंसे अहिंसा, लता लते लता लताम लते लता, तो अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। उसके बाद क्या आ गया, सफलता पंचमी। ठीक है, सफलता का पंचमी क्या बनेगा, सफलतायः। सफलतायः सफलताभ्याम सफलताभ्यः। अंतिम तृतीया में सूचिका, तृतीया सूचिकया, फिर सफलताभ्याम की तरह सूचिकाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम 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 लगता है, और तृतीया में लता भी, तो यहाँ पर बनेगा सूचिका भी। सूचिका भी। ठीक है, हो गया, दिख रहा है आपको सबको। अग्निशिखियो अग्निशिखासु, सभायै सभाभ्यः, अहिंसे अहिंसा, सफलताया सफलताभ्यः, सूचिकाभ्याम सूचिका भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है प्रश्न नंबर 7, अंतिम प्रश्न है आज के पाठ के अभ्यास का। त्रिवर्ण ध्वज है, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसके सामने जो आएगा उसके सामने उसका नंबर डालते रहेंगे। आपने उसके सामने उस नंबर को लिख लेना है। तो केसर वर्ण है, किस बात का सूचक है भाई, ये सूर्यस्य त्यागस्य च सूचक है, नंबर 1। तो केसर वर्ण के सामने डैश लगाओगे, और डैश लगा के इस पंक्ति को इसके आगे लिख दोगे। नंबर 2 हरित वर्ण है, हरित वर्ण किसका सूचक है भाई, सुषमायः, सुंदरता का और उपजाऊपन का। तो हरित वर्ण के सामने ये पंक्ति लिखोगे, सुषमाया उर्वरताया च सूचक है। उसके बाद अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका सूचक है भाई, ये ऊपर वाला। प्रगतिः न्यायस्य च सूचकम, तो अशोक चक्रम के सामने डैश लगा के लिखोगे प्रगतिः न्यायस्य च सूचकम। उसके बाद त्रिवर्ण है, ध्वज है, त्रिवर्ण ध्वज किसका सूचक है भाई, त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायः राष्ट्र गौरवस्य च, ये नंबर 4। तो त्रिवर्ण ध्वज के सामने डैश लगा के लिख दोगे स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। उसके बाद त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, त्रिवर्ण ध्वज को कब स्वीकार किया गया भाई, जो एक पंक्ति बच गई, नंबर 5। तो त्रिवर्ण ध्वज स्वीकरणम के आगे डैश लगा के लिखेंगे ये पंक्ति, 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम। तिरंगे झंडे का जो स्वीकरण है, स्वीकार करना है, 22 जुलाई 1947वें वर्ष में हुआ। तो इसी के साथ ही हमारा त्रिवर्ण ध्वज का अभ्यास पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, जिसके लिए आप तैयार रहेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।